नई दिल्ली में एक शांत शुक्रवार की दोपहर अफगान दूतावास की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा हुआ जो भारत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कभी नहीं होना चाहिए था। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 16 पत्रकार शामिल हुए। उनमें से हर एक पुरुष था। एक भी महिला पत्रकार को प्रवेश नहीं दिया गया। ये काबुल नहीं था, ये कंधार नहीं था, ये भारत की राजधानी थी। एक ऐसा देश जो समानता, लोकतंत्र और हम भारत के लोग के संवैधानिक वादे पर गर्व करता है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। शायद ये भारत की याददाश्त में पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां कोई महिला शामिल नहीं थी, और इसे उस सरकार के प्रतिनिधियों ने आयोजित किया था जिसे दुनिया ने महिलाओं पर जुल्म करने के लिए कोसा है। जब इस घटना पर हंगामा मच गया तो तालिबान ने हड़बड़ी में 2 दिन बाद एक और प्रेस ब्रीफिंग की और इस बार महिला पत्रकारों को आने दिया। उन्होंने इसकी वजह तकनीकी खराबी बताई। तकनीकी समस्या या नैतिक समस्या? किस तरह की तकनीकी समस्या आदि मानवता को उनका काम करने से रोकती है? ये कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये एक मानसिकता थी, और वह मानसिकता भारतीय धरती पर बहुत चिंताजनक है। जानकारी के लिए, संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान को तालिबान के तहत एक लैंगिक रंगभेद राज्य यानी जेंडर अपार्थाइड स्टेट कहता है। महिलाओं और लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्हें अधिकांश क्षेत्रों में काम करने, पार्क, जिम जाने या पुरुष अभिभावक के बिना यात्रा करने से रोका गया है। 2024 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्टों में कहा गया है कि 12 लाख से अधिक अफगान लड़कियों को ग्रेड 6 के बाद शिक्षा से वंचित किया गया था। लैंगिक अध्ययन के पूरे विभागों को बंद कर दिया गया। महिलाओं द्वारा लिखी गई किताबें पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों से हटा दी गईं। जब ऐसे शासन के विदेश मंत्री को नई दिल्ली में महिला पत्रकारों की उपस्थिति के बिना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की अनुमति दी जाती है तो इसका प्रतीकवाद चौंकाने वाला है। ये मामला अब केवल अफगानिस्तान की महिलाओं से जुड़े कानूनों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि भारत ने उन नीतियों को कुछ देर के लिए ही सही अपने यहाँ चुपचाप स्वीकार कर लिया। भारत की राजनयिक दुविधा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह कार्यक्रम के आयोजन में शामिल नहीं था, लेकिन क्या एक लोकतंत्र की सरकार वास्तव में उस चीज से खुद को अलग कर सकती है जो भारतीय धरती पर आने वाले एक विदेशी मंत्री के दूतावास के अंदर होती है? भारत ने तालिबान शासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, फिर भी नई दिल्ली ने सुरक्षा, व्यापार मार्गों और मानवीय मुद्दों पर काबुल के साथ उच्च स्तरीय चर्चाएं जारी रखी हैं। तर्क समझने योग्य है। क्षेत्रीय स्थिरता, पाकिस्तान के प्रभाव का मुकाबला करना और अफगानिस्तान में भारतीय परियोजनाओं की सुरक्षा। लेकिन कूटनीति गरिमा की कीमत पर नहीं आ सकती। रणनीतिक जुड़ाव का मतलब नैतिक अंधापन नहीं है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जश्न मनाने वाले लोकतंत्र द्वारा ऐसे शासन की मेजबानी की जाती है जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकता है, तो इसका प्रभाव रणनीतिक नहीं बल्कि शर्मनाक है। पुरुष पत्रकार कहाँ थे? एक और असहज करने वाला सवाल है कि भारत के पुरुष पत्रकार कहाँ थे? क्या किसी एक के लिए भी ये कहना बहुत ज्यादा होता कि हम अपनी सहकर्मियों के बिना ये नहीं करेंगे? एकजुटता केवल एक नारा नहीं है, ये एक स्वतंत्र प्रेस की रीढ़ है। उस दिन पुरुष पत्रकारों की चुप्पी एक गहरे आत्मसंतोष को दर्शाती है जो सुविधा के सामने विवेक के नष्ट होने को उजागर करती है। भारत का संवैधानिक विवेक। प्रधानमंत्री लाल किले से अक्सर नारी शक्ति का आह्वान करते हैं। भारत देवियों की पूजा करता है, महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाता है और अनुच्छेद 15 के तहत समानता को अपने संविधान में समाहित करता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 का खंड 1 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ये सभी शब्द और कानून तब कम मायने रखते हैं जब दिल्ली के केंद्र में महिला पत्रकारों को बिना किसी परिणाम के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर बंद किया जा सकता है। सवाल ये नहीं है कि भारत को तालिबान के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या भारत को उनकी शर्तों पर उनसे जुड़ना चाहिए।
जब भारत काबुल के पितृसत्तात्मकता का एक छोटा सा हिस्सा भी दर्शाता है, भले ही गलती से, तो ये दुनिया को एक संकेत भेजता है कि भू राजनीति के बाजार में लैंगिक समानता पर समझौता किया जा सकता है। आत्मा के साथ कूटनीति। कूटनीति में भी लोकतंत्र की तरह एक आत्मा होनी चाहिए, और भारत की आत्मा हमेशा किसी बड़ी चीज के लिए खड़ी रही है, जैसे कि हर व्यक्ति की गरिमा, विचार की स्वतंत्रता और प्रश्न करने का साहस। यदि भारत अपनी राजधानी में अपनी महिला पत्रकारों के बहिष्कार पर एक सीमा नहीं खींच सकता, तो वह सीमा कहां खींचेगा? विदेश नीति केवल सीमाओं और रणनीति के बारे में नहीं है, ये नैतिक संगति के बारे में है। भारतीय लोकतंत्र की ताकत उन लोगों से नहीं जांची जाती जो उसकी धरती पर आते हैं, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि वह उन पर कैसी प्रतिक्रिया देता है और वह अपने नाम पर क्या होने देता है। अगली बार जब ऐसी यात्रा की योजना बनाई जाए, तो विदेश मंत्रालय या प्रेस कवरेज में किसी को एक सरल प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर भारतीय महिलाएं कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती, तो क्या कार्यक्रम होना भी चाहिए? क्योंकि किसी राष्ट्र के विवेक की परीक्षा इस बात से नहीं होती कि वह महिला सशक्तिकरण के बारे में कितनी जोर से बोलता है, बल्कि इस बात से होती है कि वह कितनी खामोशी से उससे समझौता करने से इनकार करता है। अंत में, ये सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये एक ऐसा क्षण था जब भारत का लोकतांत्रिक विवेक गेट के बाहर खड़ा था, अंदर आने का इंतजार कर रहा था। तो ये था एक्सपर्ट एक्स का एक और संस्करण। ऐसे अन्य विषयों के लिए हमसे आगे भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।